तक हमने अपने नबी को समझा ही नहीं है। कोई देवबंदी हो, कोई बरेलवी हो, कोई सुन्नी हो, कोई शिया हो, कोई अहले हदीस हो, कलमा तो सभी पढ़ते हैं ना, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और उसका तर्जुमा भी बड़ा सीधा साधा है कि अल्लाह के सिवा इलाह कोई नहीं और मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। 1400 साल पहले भी तर्जुमा यही था, आज भी यही है, कयामत के दिन भी यही होगा। तो ये जो मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, अब जरा इसको समझने की कोशिश करते हैं कि अल्लाह ने अपनी हुकूमत में, अपनी बादशाही में, जहानों में अपने नबी को रहमतुल लिल आलमीन का टाइटल देते हुए, एक दफा मेरा एक डायलॉग में शिरकत थी, इंटरफेथ डायलॉग था जिसमें तमाम मज़हब के नुमाइंदे थे। तो एक खातून ने मुझसे पूछा, तुम मुसलमान अपने नबी को रहमतुल लिल आलमीन भी कहते हो और फिर कोड़े भी मारते हो और फिर हाथ भी काटते हो, व्हाट इज पॉसिबल? तुम्हारा दावा यह है कि तुम्हारा नबी सब जहानों के लिए रहमत है, ये जो हाथ काट रहे हो, ये जो कोड़े मार रहे हो, ये तो रहमतुल लिल आलमीन की शान के ही खिलाफ है। तो मैंने उस नादान औरत से कहा, अगर डॉक्टर डायग्नोज you have got cancer and by all means we have to cut your hands, you have to cut your so and so organ। मैंने कहा, अगर डॉक्टर तुम्हें बता दे कि तुम्हारे जिस्म का फलां हिस्सा काटना पड़ेगा कैंसर की वजह से, अगर नहीं काटेंगे तो जहर पूरे जिस्म में फैल जाएगा, तो बताओ मुझे तुम क्या करोगी? कहने लगी, हाँ मैं कटवा लूंगी। मैंने कहा, यही तो रहमतुल लिल आलमीन है। हमारी सोसाइटी में, हमारे मुआशरे में, हमारे निजाम में अगर किसी बेवा खातून की जवान बेटी के लिए उसने लोगों के बर्तन मांज कर लोगों के घरों के सहनों को साफ कर करके अपनी उस मासूम बेटी के लिए जहेज तैयार किया हो और रात की तारीकी में कोई जालिम इंसान आए और उसके ख्वाबों की ताबीर छीन कर ले जाए, मैंने कहा ये रहमतुल लिल आलमीन है कि जालिम के हाथ काट दो, जाबिर की गर्दन काट दो। इसलिए हम जो या रसूलल्लाह कहने वाले हैं, हर चीज पर समझौता कर सकते हैं, नबी की रहमतुल लिल आलमीन पर समझौता नहीं कर सकते। इसलिए कि जब एक खातून जो नबी की हमसायगी में रहती थी बीमार हो गई, मदनी आका ने फरमाया असहाब से, चलो उसकी बीमार पुरसी करनी है। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो तो ऐसी औरत है जो हमारी हमसाया होने के बावजूद उसने कभी हमारी हमसायगी का ख्याल नहीं रखा, वो आप पर गंदगी फेंकती है। फरमाया फर्क तो यही है कि उसने हमारी हमसायगी का हक अदा नहीं किया, लेकिन इसका यह मतलब नहीं हो सकता कि मैं भी उसका हक मुअत्तल कर दूं, मैं उसकी बीमार पुरसी करूंगा। आप जरा तसव्वुर कीजिए, जब मेरा और आपका नबी उसकी बीमार पुरसी करने गया होगा तो उसके दिल का कुफ्र कैसे टूटा होगा। आज आप तो बड़े मजे से अपने घर की नाली का रुख अपनी गली में कर देते हैं, अपनी सड़क पर कर देते हैं। उस सड़क पर आपका चलने का हक तो है, लेकिन उस पर सीढ़ियां बनाने का आपको हक नहीं दिया गया, उसके अंदर पानी छोड़ने का आपको हक नहीं दिया गया, उस गली के अंदर अपनी मर्जी से इजलास करने का हक नहीं दिया गया। घर तुम्हारा है। अरे अगर तुम नादान न होते ना तो तुम अपने घर की हर शाम मदीने वाले के नाम कर देते। कैसे एक ऐसा तराना, एक ऐसा वजीफा, एक ऐसा तरीका जो खुद अल्लाह ने जारी फरमाया, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। तरगीब देखो, अल्लाह फरमा रहा है, ऐलान करने की जरूरत तो नहीं थी लेकिन इसलिए ऐलान किया
कि तुम नादान हो। महफिल में आने का शौक भी होता है, फिर फरार होने का शौक भी होता है।